मुझे सच में पहली बार इतना ज्यादा डर लगा है। आलसी इंसान हूँ, कभी भी वीडियोस ना टाइम में अपलोड नहीं करता हूँ। ने उसके आईडी को हैक करने की कोशिश की। लगभग 1 महीने से वो अपने यूट्यूब चैनल में वर्क नहीं कर पाया। यानी एक ऐसा टाइम भी आया था एज अकॉर्डिंग टू हिम कि इनका चैनल हैक हो चुका था। जय श्री राम दोस्तों। देवभूमि हिमाचल न बल्कि देवों की ही भूमि है, बल्कि कई टैलेंटेड लोगों की भी भूमि है। इसमें कई टैलेंटेड क्रिएटर्स हैं और उनमें से ही एक ऐसा क्रिएटर भी है जिसने अपने टैलेंट के दम पर और अपनी वीडियोस के दम पर पहाड़ी कल्चर को, हिमाचली कल्चर को, पहाड़ी बोलियों को प्रमोट किया है और कई सोशल इश्यूज को भी उठाया है। और अपने टैलेंट के दम पर मिस्टर कांगड़ा 2022 रनर अप का खिताब, डांस हिमाचल डांस 2022 का खिताब और चंडीगढ़ क्रिएटर्स अवार्ड शो में एमर्जिंग क्रिएटर का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। इवन हिमाचल में एक अलग तरह की पर्सनालिटी बना चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्नव नेरिया की। मतलब बैठ के बात करना या इंस्टाग्राम में चैट करना, वो मेरे बारे में बताएंगे जैसे मैं रियलिटी में हूँ ना, मतलब इंटरटेनिंग हूँ। मतलब और 21 में उसका चैनल शुरू होने लग पड़ा, मतलब अच्छी रीच आने लग पड़ी जब उसको थोड़ी सी हाइप मिली एक क्रिएटर की तरफ से। तो वो हिमाचली कैप, क्योंकि मैं हूँ अपने घर अपने गांव हिमाचल में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो गाइस बहुत तो सबसे पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये धर्मशाला से बिलोंग करते हैं और धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन इनका एक घर भरमौर में भी है और भरमौर में इनके दादा का घर एक्चुअली, और वहां पर इनके एप्पल के फार्म्स भी हैं, इसलिए कभी कभी वो भरमौर भी जाते रहते हैं। यानी कि एक तरीके से उनका होम टाउन है भरमौर में। और साथ में इनके जो ब्रदर हैं वो रह चुके हैं धर्मशाला के एमएलए, यानी कि वो एक्स एमएलए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। जो बड़े भैया है वो है धर्मशाला के पूर्व एमएलए और खुद हैं ये स्टूडेंट सेकेंड ईयर के गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में ही। तो फिलहाल इतना इनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा इस पॉइंट पर। लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं द मेन पॉइंट कि आखिर इनकी सोशल मीडिया की जर्नी क्या रही, आखिर किस तरीके से ये वायरल बॉय बने, हिमाचल के इतने फेमस हुए। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी अपने स्कूल डेज से ही एज अ शॉर्ट क्रिएटर टिकटॉक पर। यानी कि बाकी लोगों की तरह इनकी भी जो स्टार्टिंग हुई थी वो टिकटॉक पर हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम क्रिएटर्स की जो स्टार्टिंग है वो टिकटॉक से हुई है। उस टाइम तो इन्होंने केवल मजे के लिए और मजाक मजाक में वीडियोस बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उनका पैशन बन गया और अभी तक ये वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि टिकटॉक कुछ टाइम के बाद बैन हो गया, उसके बाद वो इंस्टाग्राम पर आए और इंस्टाग्राम पर उन्होंने रील्स बनाई। उस टाइम पर वो नोबिता शिजुका टाइप की रील्स बनाते थे, लेकिन अभी के टाइम पर उनका कंटेंट चेंज हो चुका है। लेकिन एक बात सिमिलर है कि वो आज भी एक तगड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उस टाइम पर भी थे। उसके बाद ऊपर भी आते हैं, लेकिन यूट्यूब पर केवल उनका ये फर्स्ट चैनल नहीं होता है कि फर्स्ट चैनल ही उनका ग्रो हो गया, ये उनका 5वां चैनल होता है ये यूट्यूब चैनल में। तो उसका 5वां यूट्यूब चैनल जाके चला। पहले उसने वीडियोस बनाई, डांसिंग वीडियोस होगी, मतलब थोड़ी। इससे पहले भी वो 4 चैनल बना चुके थे जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहते हैं। उनमें से कुछ डांस के थे, कुछ मीम्स के थे, तो कुछ अलग अलग चैनल थे। लेकिन 5वां चैनल जो बनाते हैं व्लॉगिंग का, वो बिल्कुल चल पड़ता है, उसको हाइप मिलती है। ये चैनल एक्चुअली स्टार्ट करते हैं 2021 में और उसके बाद उन्हें हाइप भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर परसेप्शन भी है और थोड़ी बहुत रियलिटी भी है कि हिमाचल वाला ने उनकी मदद करी थी इस चैनल को ग्रो करने में। इस बात को वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स उन्होंने मेरी हेल्प करी थी उस पॉइंट पर। मतलब अच्छी रीच आने लग पड़ी जब उसको थोड़ी सी हाइप मिली एक क्रिएटर की तरफ से। और हाँ, बिल्कुल हेल्प भी करी थी इनिशियल व्यूज लाने में। यानी इनिशियल व्यूज जो उनको मिले थे 2021 में, वो हिमाचल वाला की वजह से ही मिले थे स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज वो जो कुछ भी हैं हिमाचल वाला की वजह से हैं, या जितनी भी उनके पास फैम है, जितने भी लोग जानते हैं वो हिमाचल वाला की वजह से जानते हैं। क्या होता अगर वो हिमाचल वाला की ग्रो करने के बाद भी ग्रो नहीं हो पाते, यानी उस चैनल को कंटिन्यू नहीं रख पाते, वहां पर ही छोड़ देते। तो यहाँ पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये हिमाचल वाला की वजह से ही ग्रो नहीं है, क्योंकि अगर उनकी वजह से ग्रो होते तो शायद कुछ टाइम के बाद छोड़ भी देते। लेकिन अभी तक बने हुए हैं क्योंकि इनके अंदर खुद का करेज है, खुद का टैलेंट है और खुद का डेडिकेशन भी है। और टैलेंट वर्ड को डिफाइन करने की सबसे बड़ी डेफिनेशन खुद इनका नाम है अर्नव नेरिया, क्योंकि इनके अंदर कुछ और भी टैलेंट्स हैं और कई टैलेंट्स हैं जिनको मैं पॉइंट वाइज डिफाइन करना चाहूंगा। जो सबसे पहला इनमें टैलेंट है वो है डांसिंग का, कि ये एक अच्छे डांसर भी है और इस बात को ये प्रूव कर चुके हैं डांस हिमाचल डांस 2022 में।
यानी ये फाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में भी ये सीनियर ड्यूएट में विनर बनते हैं डांस हिमाचल डांस 2022 की। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि जो लास्ट का फाइनल था उस फाइनल के कुछ दिनों पहले ही इनके पैर में तगड़ी वाली इंजरी आई। जब ये रात को बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनके पैर में तगड़ी इंजरी आ जाती है। उन्हें चलने में भी तकलीफ होती है, वो सही से चल भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वैसे क्रिटिकल कंडीशन में ये डांस करते हैं। पहन लिया और थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस भी होगी, तो पागल बन गए, सारे झूठे, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा खतरनाक ही हो गया, थोड़ा पैरों में बहुत असर लगी है, थोड़ी देर में गर्म पड़ जाएगी, उसको कैसे परफॉर्म करें। और ना बल्कि डांस करते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं कि वो विनर भी बन पाते हैं डांस हिमाचल डांस 2022 के। तो इस पॉइंट से हमें इतना क्लियर हो जाता है कि इनके अंदर कितनी डेडिकेशन है, खुद की पैशन को लेकर कितना करेज है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी इंसान की वजह से ये जो कुछ भी है आज वो है। और केवल ये इकलौता टैलेंट नहीं है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा टैलेंट इनके पास ब्लॉगिंग का भी है। यानी एक अच्छे ब्लॉगर हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं। और इनका जो सबसे बेस्ट मुझे व्लॉग लगा था वो लगा था ये वाला व्लॉग। अभी मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। মনে পড়ে রুবিরার কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি। ओवरऑल सबसे बढ़िया ब्लॉग मुझे ये लगा है, क्योंकि इसमें जो भी स्किल्स, जो भी नरेशन, जो कुछ भी देखा मैंने, सब कुछ A1 था, सब कुछ अप टू मार्क था। थर्ड पॉइंट में अगर टैलेंट की बात करें तो सोशल इश्यूज को किस तरीके से उठाना है, कल्चर को किस तरीके से प्रमोट करना है, और सोशल मीडिया का सही यूज खुद के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पहाड़ी लैंग्वेजेस, पहाड़ी डायलेक्ट्स को बचाने के लिए किस तरीके से करना है, ये बात सबसे अच्छे तरीके से ये इंसान जानता है। क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया का बैड यूज करते हैं, लेकिन ये सही यूज कर रहा है, न बल्कि खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, बल्कि हमारे कल्चर को ग्रो करने के लिए भी। और कई ऐसे सोशल इश्यूज को भी उठाता है जिनको कोई नहीं उठाता है। कई सारे ऐसे टैलेंट्स भी हैं जिनको शायद यहाँ पर मैं डिस्क्राइब ना कर पाऊं, शायद यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं कर पाऊं, शायद यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी उनमें है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनक्रेडिबल अर्नव। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, कितने टैलेंट्स होने के बावजूद भी आज उनका चैनल उस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम पर एक्चुअली होना चाहिए, जिस टाइप का उनका कंटेंट होता है, जिस टाइप का उन्हें सपोर्ट मिलता है उसके हिसाब से। क्योंकि कुछ रीजंस मेरी नजर में हैं जिनको कुछ पॉइंट्स में मैं डिफाइन करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अनकंसिस्टेंसी, यानी कि अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी नहीं रखना। और इस बात को ये खुद भी मानते हैं कि अनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चैनल पर रही है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ और कभी कभी लेजी फील भी करता हूँ। आलसी इंसान हूँ, कभी भी वीडियोस ना टाइम में अपलोड नहीं करता हूँ, यही रीजन है मेरे 100 के तब से हिट ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि YouTube का जो सबसे पहला पॉइंट है ग्रो करने का, वो है कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपनी वीडियोस में। लेकिन आप देखोगे कि इनकी जो लॉन्ग वीडियोस है वो कभी कभी तो 2-3 महीने के बाद भी आती है, और अगर बहुत जल्दी आ गई तो 1-2 हफ्ते में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इन सब के पीछे कि इनका जो चैनल है उस हाई तक नहीं पहुंच पाया जहां तक एक्चुअली पहुंचना चाहिए था। तो दूसरा रीजन है वो है इनका चैनल हैक्ड। लोग पर ऐसा विश्वास कर दिया था कि अपने YouTube चैनल की आईडी और पासवर्ड बता दिया था अपने दोस्तों को, तो उन दोस्तों ने उसके आईडी को हैक करने की कोशिश की। लगभग 1 महीने से वो अपने YouTube चैनल में वर्क नहीं कर पाया। यानी एक ऐसा टाइम भी आया था एज अकॉर्डिंग टू हिम कि इनका चैनल हैक हो चुका था, क्योंकि ये कॉलेज में गए तो इनको बहुत ज्यादा फैम मिली, कई दोस्त बने इनके, जिसमें से कई दोस्त इनसे जलते भी थे क्योंकि वो खुद क्रिएटर थे और ये एक पॉपुलर क्रिएटर थे। तो ऑब्वियसली सी बात है, ह्यूमन नेचर है जलेंगे। इसलिए जब वो जलते हैं और इनके चैनल को हैक भी कर देते किसी तरीके से ताकि ये काम नहीं कर पाए, तो कुछ दिन इनका चैनल हैक रहता है जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं और एक बुरा इंप्रेशन इनके चैनल पर पड़ता है। और ये भी हम दूसरा रीजन मान सकते हैं कि इनका चैनल उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना चाहिए था। और तीसरा पॉइंट है मोर शॉर्ट वीडियो क्रिएटर, लेस लॉन्ग वीडियो क्रिएटर। कुछ टाइम से अपने इंस्टाग्राम में काफी फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू यूट्यूब चैनल। तो इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा मतलब रीच है, मैं मुद्दे उठाता हूँ इंस्टाग्राम में, बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे, वैसे कोई सोशल इशू हो गए पहाड़ी कल्चर से रिगार्डिंग या हिंदू कल्चर से रिगार्डिंग, और पॉलिटिकल लोग उसको, यानी जैसे इन्होंने अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट की थी एज अ शॉर्ट वीडियो क्रिएटर,
तो आज भी ये ज्यादा शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं, लॉन्ग वीडियो क्रिएटर नहीं। ये बात ये खुद भी कहते हैं कि मैं ज्यादा फोकस आज इंस्टाग्राम रील्स पर कर रहा हूँ रेदर देन यूट्यूब वीडियोस। और ये बात आप प्रैक्टिकली खुद भी देखोगे कि ज्यादा फोकस यूट्यूब वीडियोस पर नहीं कर रहे हैं बल्कि इंस्टाग्राम रील्स पर कर रहे हैं। अब जहां पर ज्यादा फोकस होगा वहां पर ही तो इन्हें सक्सेस मिलेगी, वहां पर ही तो इनको रीच मिलेगी। और आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर इनकी बहुत ज्यादा रीच है और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं और बहुत ज्यादा फैम भी है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इनका यूट्यूब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। एंड द फोर्थ रीजन इज बिजीनेस। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है, यानी कि कॉलेज का काम होगा इनको। फिर इसके अलावा ये नव भारत युवा संघ के अध्यक्ष भी हैं, वो भी हिमाचल के। एज अ प्रेसिडेंट नव भारत युवा संघ का मतलब जितने कि नव भारत युवा संघ में भी काम करते हैं, तो वहां पर भी इन्हें काम करना पड़ता है। उसके अलावा ये श्री राम ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, तो खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है श्री राम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी चला रहा हूँ जहां पर भी ये पब्लिक वेलफेयर वाले काम करते हैं। यानी कि एक काइंड नेचर इनका है और हेल्पफुल नेचर है और कई ज्यादा हेल्प भी लोगों की करते हैं और ये सब कुछ रियल है, ऐसा ये खुद भी कहते हैं। मतलब बैठ के बात करना या इंस्टाग्राम में चैट करना, वो मेरे बारे में बताएंगे। जैसे मैं रियलिटी में हूँ ना, मतलब इंटरटेनिंग हूँ, मतलब इमोशनल हूँ, वैसे ही मैं यार मतलब एकदम रियलिटी में भी वैसा हूँ जैसे वीडियो में दिखाता हूँ ना। और ऐसा है भी एक्चुअल में, यानी जैसे वो दिखते हैं वीडियोस में और जिस तरीके की वीडियोस बनाते हैं वैसा ही इनका कैरेक्टर भी है, ऐसा इनका खुद का कहना भी है और एक मेरा एक्सपीरियंस भी है कि बिल्कुल ये ऐसे ही है। तो इतनी ज्यादा बिजनेस रहती है उनकी लाइफ में, क्योंकि इंडिविजुअल की लाइफ में बिजनेस रहती है लेकिन इनकी लाइफ में ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंसान काम कर रहा है फिर उसके साथ साथ खुद को भी मेंटेन करना है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ करना इतना आसान होता है? अगर आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता, इसलिए इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है। तो ये फोर्थ रीजन इसका हो सकता है कि उनका यूट्यूब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां पर पहुंचाना कोई टफ बात भी इनके लिए नहीं है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा फोकस देंगे तो जरूर वहां तक पहुंच पाएंगे इजीली। तो इन लास्ट वीडियो की कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो वो खुद देख रही हो यानी कि अर्नव भाई, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी है और कौन सा पॉइंट गलत है और कौन सा पॉइंट कितना सही है। और साथ में आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि आप कई क्रिएटर्स को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन ऐसे क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा करिए। और आप में से कई लोग शायद कर भी रहे होंगे, तो अगर इन्हें कर रहे हैं तो मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सबको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।